के दो बड़ी आलमी ताकतों के रहनुमा जनूबी कोरिया में आमने सामने। अमरीकी और चीनी सदूर की बोसान में अहम मुलाकात, टैरिफ, स्मगलिंग, मादनियात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक राय हो चुका है, बाकी चीज़ों पर भी हो जाएगा। अमरीका और चीन के दरमियान आज मुआहदा हो सकता है। सदर ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कामयाब रही, उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग से दोबारा मिलकर खुशी हुई। चीनी सदर का भी अमरीकी सदर से मिलकर खुशी का इजहार। बोले, चीन और अमरीका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। ट्रंप के साथ मिलकर दोनों ममालिक की तरक्की के लिए काम जारी रखने को तैयार हैं। दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर साहब। जी साजिद तारर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अहम मुलाकात हुई है, तो आप इस अहम मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जिस तरीके से हर सफारती लिहाज पर कामयाबियां समेट रहा है, आपकी इस वक्त डिफेंस डिप्लोमेसी जो है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसको आप देखें किस तरीके से वो सारी दुनिया के अंदर कितनी पॉपुलर है। उसकी रिसेंट मिसाल है आपके इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ईरान में ईरान के सदर से मिल रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो इजिप्ट पे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया, हमारे सीजेसी जो जनरल मिर्जा शमशाद जो है वो इस वक्त बांग्लादेश है। तो मैं समझता हूँ कि उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में आप मजीद देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी डिफेंस की सलाहियतों को एक एज ए प्रोडक्ट लेके जो जा रहा है। इजिप्ट, टर्की और बांग्लादेश आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पिछले बड़े शॉर्ट पीरियड में 1-1.5 साल में बड़ी कामयाबी और बड़ी तेजी के साथ आगे इस रीजन में उभर कर आया है और एक रीजनल पावर के तौर पर। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी जो है वो एक कंप्लीट डार्क आइसोलेशन में है और मुसलसल अब वो तालिबान के साथ मिलकर शरारतें कर रहे हैं। 40 साल हमने जिन लोगों को दूध पिलाया है, आज वो भारत की सरजमीन पे जाके आजाद कश्मीर की बातें करते हैं, इस्लामाबाद पर हमले की बातें करते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो 3 फ्रंट हैं, बल्कि 2 नहीं 3 फ्रंट हैं पाकिस्तान के। 3 महाजों का इस वक्त जो है वो मुश्किलात हैं, ना सिर्फ भारत और तालिबान की तरफ से। तालिबान को मालूम है कि उन्हें एक सियासी जमात की भरपूर उनको हमायत हासिल है पाकिस्तान के अंदर से। और ये 3 फ्रंट, तीसरा पाकिस्तान के अंदरूनी स्टेबिलिटी जो है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से आपने 10 मई को एक नए पाकिस्तान की बुनियादें रखी, आप तीनों महाजों पे आप पता आपको होगी। पाकिस्तान का फ्यूचर ताबनाक है और पाकिस्तान की तरक्की को अब रोकना है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा साजिद साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की बेहतरी से अल्टीमेट पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब मुसलसल अपनी कैंपेन के दौरान ये फरमाते रहे हैं कि अगर वो सदर होते और चाइना और रशिया का अलायंस ना होने देते, लेकिन उन्होंने भरपूर कोशिश की यूक्रेन की जंग के दौरान के किसी तरीके से इस अलायंस को तोड़ा जा सके, उसमें वो नाकाम रहे। अब वो प्लान बी पर हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से वो जो है मिल चुके हैं अलास्का में, उनसे मुसलसल हो रहा है। प्रेसिडेंट शी से आज मुलाकात हुई है। अब वो ये तीनों कंट्रीज बल्कि 3 सुपर पावर्स मिलके अपने अपने रीजन, अपने अपने हदूद का तयन करेंगे और ट्रेड की तरफ जाएंगे। आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो नेगोशिएशन स्टाइल है, जिस तरीके से वो ही इज फेमस एज अ डील मेकर, उसी तरीके से आज वो चाइना से मिले हैं। उनका रिसेंट दौरा देखें आप एशिया का, जिसमें मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान के साथ किस खूबसूरती के साथ उन्होंने डील किया है। और तकरीबन 350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया करेगा और 500 बिलियन की जापान। और इसमें 4 ट्रिलियन उन्होंने बताया है कि ट्रेड जो डेफिसिट है ट्रेड को उसका कम होगा अमेरिका का। और बिल्कुल इसी तरीके से बल्कि आपकी इंपॉर्टेंस आपने बड़ी खूबसूरती से इस वक्त चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस कर रखा है। आप अपने जियोग्राफिक लोकेशन को बड़े भरपूर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आज जो मुलाकात हुई है, इसके रिजल्ट भी पाकिस्तान आने वाले दिनों में देखेगा। उसका एक रिजल्ट तो ये है कि आज अमेरिका का सबसे बड़ा जहाज जो है वो यहां से तेल लेकर कराची पहुंच चुका है। चाइना जिस तरीके से पहले
बलूचिस्तान में ग्वादर में इंटरेस्ट है उनका, सी पैक का इंटरेस्ट है, अमेरिका जो है रेयर अर्थ मिनरल्स में साथ आएगा, क्रिप्टो करेंसी में साथ आएगा, और दूसरा सेमी कंडक्टर की जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने रिसेंटली बात की है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए, और पाकिस्तान ब्रिज बनेगा इन दोनों मुल्कों के दरमियान, आप देखेंगे कि पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों के साथ मिलकर इस रीजन की एक बड़ी पावर बनेगा। जी, पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में ब्रिज के तौर पर किरदार अदा करेगा। हमारे साथ मौजूद थे रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने इस सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की।